जय श्री राम दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड क्लब। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, हाजिर हूं मैं आप सभी के लिए एक और कहानी लेकर, जिसका टाइटल है हॉस्पिटल का खौफनाक किस्सा। और ये जो किस्सा है 3 साल पहले डॉक्टर अविनाश चौधरी के साथ घटित हुआ था। इस किस्से को याद कर कर वो आज भी डर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, लगा लीजिए अपने अपने ईयरफोन्स और रूम की लाइट को कर दीजिए बंद। शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। अगर आप पहली बार मुझसे कहानी सुन रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। डॉक्टर अविनाश चौधरी पेशे से एक डॉक्टर थे। उनकी उम्र लगभग 29 साल थी। वो शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जॉब करते थे। उनकी ड्यूटी ज़्यादातर इमरजेंसी वार्ड में लगी रहती थी। अब शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने की वजह से इमरजेंसी वार्ड हमेशा बिजी ही रहता था। अपनी ज़िंदगी में अविनाश जी ने भयानक से भयानक केसेस को देखा था, जैसे कि एक्सीडेंट, सुसाइड, जानलेवा हमले और भी कई तरीके के केसेस को देखा था। इन केसेस के पेशेंट्स को हैंडल करते वक्त कभी उन्हें डर नहीं लगता था, लेकिन 3 साल पहले हुए एक किस्से को याद करके आज भी अविनाश जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, 3 साल पहले का वो दिन उनके उस हॉस्पिटल में काम कर रहे लोगों के लिए एक आम दिन की तरह ही था। डॉक्टर अविनाश अपने एक पेशेंट की स्लाइन चेक कर रहे थे कि तभी उनके कुछ कलीग्स दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे। उन्होंने अविनाश को बताया कि अभी के अभी ऑपरेशन थिएटर में उनकी ज़रूरत है। एक इमरजेंसी केस आया है। बिना वक्त गवाए वो अपने साथियों के साथ ऑपरेशन थिएटर पहुंचे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि एक 30 साल की महिला अपने ऑफिस की छत से नीचे गिर गई थी, जिसे कुछ देर पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। वो मुंह के बल जमीन पर गिरी थी, इसलिए उसके सिर से बहुत खून बह रहा था। ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब 2 घंटे की सर्जरी के बाद वो सब डॉक्टर्स उसकी ब्लीडिंग को रोकने में कामयाब हो पाए थे, लेकिन इससे उनकी हालत में जरा भी सुधार नहीं था। उसके आधे चेहरे और हाथों पर बैंडेज की गई थी। डॉक्टर ने उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया और प्रोटोकॉल की वजह से पुलिस को भी कॉल किया गया था। हालांकि डॉक्टर अविनाश को अजीब बात ये लग रही थी कि इन्फॉर्म करने के बाद भी ना ही पुलिस वहां पहुंची और ना ही उस लड़की के परिवार का कोई सदस्य हॉस्पिटल आया था। हॉस्पिटल में और भी काम होने की वजह से डॉक्टर अविनाश चौधरी बिजी हो गए थे। अब रात के करीब 12 बजे नर्स और डॉक्टर अविनाश को ये पता चलता है कि उस औरत की हार्ट बीट तो नॉर्मल चल रही थी, लेकिन ज़्यादा खून बहने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर कम हो गया था। ये जानने के कुछ देर बाद डॉक्टर अविनाश उस औरत को देखने पहुंचे और अकेले ही उसे देखने गए थे। उस दिन हॉस्पिटल का कुछ स्टाफ छुट्टी पर था, इसलिए अविनाश ने खुद ही उसके ब्लड बैग्स चेंज किए थे और फिर मॉनिटर पर उसकी हार्ट बीट चेक की। सब कुछ नॉर्मल था। इसके बाद वो अपने केबिन में चले गए थे। तब तक का उस दिन का उनका सारा काम खत्म हो चुका था। अपने केबिन में वो थोड़ी देर के लिए बस बैठे ही थे कि कब उनकी आंख लग गई, पता ही नहीं चला था। आधी रात को बाथरूम जाने की वजह से डॉक्टर अविनाश की आंख खुली। बाथरूम जाने के बाद उन्होंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के लगभग 2:20 हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि उस औरत को एक बार देख लिया जाए, इसलिए वो उसे वापस देखने पहुंचे तो हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो औरत अपने बेड पर बैठी हुई थी। उसके आधे चेहरे पर बैंडेज लगे हुए थे और आधा चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका ऑक्सीजन मास्क चेहरे के बजाय गर्दन पर लटका हुआ था। ऐसी हालत में वो कैसे उठी, ये अविनाश के लिए बहुत बड़ा सवाल था। क्या आपको कुछ चाहिए मैम? अविनाश के ऐसा पूछते ही उसने अपनी गर्दन हिलाई।
आपको सो जाना चाहिए मैम, आपको अभी आराम की ज़रूरत है, अविनाश ने थोड़ा डरते हुए कहा। अविनाश के ऐसा कहते ही वो औरत अजीब तरीके से मुस्कुराई और बोली, मुझे ऑलरेडी बहुत सारा आराम मिल चुका है, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? उस मैडम का ऐसा कहना अविनाश को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उस औरत को बेड पर लेटाना जरूरी था, इसलिए बिना देर किए अविनाश ने उसकी बात मान ली और कहा, जी मैम बताइए क्या करना होगा। औरत ने अविनाश की तरफ देखा और थोड़ा गुस्सा होकर बोली, आप मेरे पति से कह दीजिएगा कि उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की है, मैंने उन्हें वो सब करते हुए देख लिया है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अविनाश को कुछ समझ नहीं आया। उसकी इस बात को इग्नोर करते हुए वो उसकी ओर बढ़ने लगा। इस बीच वो उसे अजीब तरीके से एक आंख से घूरती रही। उसके पास पहुंचने के बाद अविनाश बोला, मैम मैं आपके पति को ये सब बता दूंगा, आप सो जाइए। इन सब के बाद अविनाश ने उस औरत को बेड पर लेटाया और उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। फिर अविनाश अपने कैबिन की ओर निकल पड़ा। कैबिन की ओर जाते समय अविनाश के दिमाग में यही सवाल था कि अभी तक हॉस्पिटल के स्टाफ में से किसी ने उसे देखा क्यों नहीं। फिर उसने सोचा कि रात भी बहुत हो गई है, इसलिए कुछ लोग घर चले गए होंगे। ये सब सोचते हुए अविनाश अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन अविनाश सुबह 8 बजे फिर उसे देखने पहुंचा कि उसकी हालत अब कैसी है, लेकिन वो बेड खाली था। उसकी बेडशीट भी बदल दी गई थी। अविनाश को लगा कि अपनी फैमिली के कहने पर उस औरत को डिस्चार्ज दे दिया गया होगा, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि उसे डिस्चार्ज दे दिया जाए। फिर अविनाश कंट्रोल डेस्क पर पहुंचा। वो नर्स जिसने कल रात को उस औरत को अटेंड किया था वो वहीं खड़ी हुई थी। अविनाश ने गुस्से से उस नर्स से पूछा, मुझसे पूछे बिना उस औरत को किसने रिलीज किया जो केबिन नंबर 7 में थी? ये सुनने के बाद वो नर्स सरप्राइज होकर अविनाश को देखने लगी। अविनाश ने दोबारा इरिटेट होकर कहा, उसके हस्बैंड से कहो कि उसे यहाँ से ले जाए, उसकी हालत ऐसी नहीं है कि। इससे आगे अविनाश कुछ बोल पाता कि तभी उस नर्स ने अविनाश की बात काटते हुए कहा, मुझे लगा था आपको किसी ने बताया होगा, उस औरत की तो कल रात ही मौत हो गई थी। रात के करीब 1 बजे उसका पति उसकी लाश को लेकर चला गया। आप कल काफी देर तक काम कर रहे थे, इसलिए वार्ड के लोगों ने सोचा कि आपको परेशान ना करें। ये सब सुनने के बाद तो अविनाश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वो ना ही कुछ बोल पा रहा था और ना ही कुछ सोच पा रहा था। 1 घंटे बाद सोचते सोचते अविनाश ने अपने रिपोर्टिंग हेड को इन्फॉर्म किया और उस दिन की छुट्टी ले ली थी। अविनाश का ये सोच सोचकर दिमाग खराब हो गया था कि जिस औरत की लाश उसका पति 1 बजे के आसपास लेकर चला गया था, वो उससे भला 2:30 बजे के करीब कैसे बात कर रही थी। उस औरत की एक एक बात अविनाश को याद थी। करीब 1 हफ्ते बाद न्यूज़पेपर में खबर छपी कि एक बिजनेसमैन ने अपने ऑफिस की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वो ठीक उसी जगह से गिरा था जहां से ठीक 1 हफ्ता पहले उसकी वाइफ ने कूदकर सुसाइड किया था। पुलिस ने जब उसके ऑफिस में पूछताछ की तब पता चला कि वो उस औरत के पति का उसकी सिक्योरिटी से अफेयर चल रहा था। ये सब जानने के बाद अविनाश की सब समझ आ गया था जब उस औरत ने कहा था कि मुझे ऑलरेडी बहुत सारा आराम मिल चुका है। इसका मतलब यह था कि उस औरत की मौत हो चुकी थी और उस औरत ने यह भी कहा था कि आप मेरे पति से ये कह दीजिएगा कि उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, मैंने उन्हें वो सब करते हुए देख लिया था, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सब याद करने के बाद अविनाश बुरी तरह से डर गया था। यकीनन उसके कहने का मतलब था कि उसे अपने पति और सेक्रेटरी के बारे में सब पता चल गया था। वो अपना बदला लेने के लिए वापस आई थी
ये सब सोचते हुए अविनाश के चेहरे से पसीने टपकने लगे थे। आज उस हादसे को लगभग 3 साल बीत चुके हैं। अविनाश अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। उसकी शादी हो चुकी है। जब भी उसे वो हादसा याद आता है तो वो डर के मारे कांपने लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। आशा करता हूँ आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिए, और अगर आप पहली बार मुझसे डरावनी कहानियाँ सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसी ही हॉरर कहानियाँ इस चैनल पर लाता रहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूँ तो आप मुझे अपनी कहानी इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मेरी आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं एक और रहस्यमय डरावनी कहानी के साथ।